दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे भगवान के बारे में सुना है जिसे खुद भगवान ने भी बुला दिया? एक ऐसा देवता जिसका नाम लेने से भी किस्मत रूठ जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने डर और लालच की परिभाषा बदल दी। इस मूवी का नाम है तुम्बाड़। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो सदियों से बारिश की बूंदों में छुपा है। ये कहानी है हफ्तर की, वो देवता जिसे धरती की सारी दौलत तो मिली लेकिन एक बूंद अनाज नसीब नहीं हुआ। और जब इंसान का लालच इस देवता से टकराता है तो जो होता है वो आपकी रूह कपा देने के लिए काफी है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी कथा से। धरती माता के 16 करोड़ बेटे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था अपने पहले बेटे हफ्तर से। हफ्तर बहुत लालची था। उसने धरती का सारा सोना अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन जब वो अनाज लेने गया तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। माता ने उसे बचाया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा और उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। लेकिन तुम्बाड़ के एक परिवार ने लालच में आकर हफ्तर का मंदिर बना दिया। इसका नतीजा तुम्बाड़ में सदियों से सिर्फ बारिश होती है, मानो जैसे कुदरत रो रही हो। अब कहानी आती है 1918 में। हम मिलते हैं विनायक से, जो एक छोटा बच्चा है। वो अपने भाई और माँ के साथ एक पुराने बड़े घर में रहता है। इस घर में एक और शख्स है, विनायक की दादी। लेकिन वो दादी नहीं, एक शापित शैतान बन चुकी है जो सदियों से भूखी है। वो दादी हफ्तर के शराब की वजह से कभी मर नहीं सकती, वो सिर्फ सोती रहती है। उसे चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, यह कह देना कि सोने जा वरना हफ्तर आ जाएगा। एक दिन विनायक की माँ उसे छोड़कर चली जाती है और विनायक अकेला दादी के पास रह जाता है। वहीं से उसके दिमाग में उस खजाने का बीज बोता है। सालों बाद विनायक, जो अब बड़ा हो चुका है, वापस तुम्बाड़ आता है। उसे पता चल गया है कि हफ्तर से सोना कैसे निकालना है। वो घर के नीचे बने एक गहरे कुएं में उतरता है। ये कोई मामूली कुआं नहीं है, ये हफ्तर की कोख है। विनायक एक आटे की गुड़िया नीचे ले जाता है। हफ्तर, जो सदियों से भूखा है, उस गुड़िया को खाने के लिए आता है। जब तक हफ्तर गुड़िया खाता है, विनायक उसकी कमर से बंधी थाली से सोने के सिक्के निकाल लेता है। लेकिन एक गलती और हफ्तर उसे हमेशा के लिए अपने जैसा भूत बना दे। विनायक अब अमीर हो चुका है, लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती। वो अपने बेटे को भी इसी काम में शामिल कर लेता है। एक दिन वो दोनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक साथ बहुत सारी आटे की गुड़िया ले जाएं और हफ्तर का सारा खजाना एक ही बार में निकाल लें। लेकिन हफ्तर लालची इंसानों से भी ज़्यादा तेज है। जैसे ही वो बहुत सारी गुड़िया रखते हैं, वहाँ एक नहीं बल्कि दर्जनों हफ्तर आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और खुद एक शापित शैतान बन जाता है। तो दोस्तों, तुम्बाड़ हमें सिखाता है कि इंसान का लालच उसके वजूद को मिटा सकता है। विनायक का बेटा सोना लेकर भाग सकता था, लेकिन उसने अपने बाप को उस हालत में देखकर लालच छोड़ दिया और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुम्बाड़ एक ऐसी मूवी है जो आपको डर के साथ एक सीख भी देती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो अपने इंडियन सिनेमा का एक हीरा मिस कर दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? विनायक ने जो किया वो सही था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए वो भी लिखें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।